नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीपीएससी परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध और पटना डीएम को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एआईएसएफ बेगूसराय ने फूका शिक्षा मंत्री का पुतला। एक तरफ शिक्षा को गर्त में भेजने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को सरकार ने देश के अंदर थोप दिया, दूसरी ओर लगातार बिहार के अंदर कई महत्वपूर्ण परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। श्री कृष्णा महिला महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय जिला परिषद के बैनर तले बिहार सरकार का पुतला दहन करते हुए जिलाध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि जब जब पलटू चाचा नीतीश कुमार पलटकर भाजपा की गोद में गए, तब तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने के लिए साजिश के तहत प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक किया जाता है, ताकि तंग आकर बच्चे पढ़ना छोड़ दें और बिहार रोजगार से वंचित हो जाए। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक बिहार के प्रतिभागी छात्रों को प्रश्न पत्र लीक का दंश झेलना पड़ेगा और रोजगार से वंचित रहना पड़ेगा। इसका जवाब हमारा संगठन बिहार सरकार से करता है। उन्होंने कहा कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है, तब बिहार के छात्र नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए एआईएसएफ के जिला मंत्री सत्यम भारद्वाज और जिला उपाध्यक्ष बसंत ने कहा कि एक तरफ गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए बाहर भेजते हैं। सालों साल तैयारी करने के बाद सीमित वैकेंसी निकलती है और जब प्रतियोगिता परीक्षा में बैठता है तो पता चलता है कि प्रश्न पत्र लीक हो गया। इंजन की सरकार, हमें बचपन में पता था जब डबल इंजन मिलता है तो इंजन मजबूत होता है। इसमें 72 गो छेद खुद है। जो अभी भाजपा और जदयू की सरकार है, 72 छेद की सरकार है। मैं बता देना चाहता हूं, लगातार मेहनत करने के बाद बेगूसराय के बच्चे, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे बीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम देने के लिए जाते हैं और एग्जाम देने के बाद वो पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। यह बिहार में पहली बार घटना नहीं है। ये लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आए हैं, तब से लगातार प्रश्न पत्र लीक होता है। और भाजपा जो राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाता है और ऐसे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, विजय कुमार और मुठ्ठे वाले सम्राट चौधरी किस बिल में सो जाते हैं पता नहीं लगता है। हम लोग आज ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, ये संगठन, ये लाल झंडा अंग्रेज को भी खरीदने का हम लोग काम किए हैं और गरीब छात्रों के साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हैं। आप होश में आ जाइए, आने वाले हैं 2025 के विधानसभा चुनाव। निश्चित तौर पे बेगूसराय ने पूरे बिहार के छात्र नौजवान एकजुट होगा और नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी कार्यक्रम के कारण आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अगर प्रश्न पत्र इसी तरह लीक होते रहेगा, हम विधानसभा भी मार्च करने के लिए। प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, हम लोग खड़े हैं। हम लोग के गार्जियन पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, मेहनत मजदूरी करके, ताकि मेरा बच्चा कल भविष्य में कुछ अच्छा करे। लेकिन यहाँ नेता को जो बाल बच्चा है, वही प्रश्न पत्र खरीद लेता है, जिसके कारण से हम लोग का प्रश्न पत्र लीक हुआ और उसमें हम लोग का तो लाइफ खराब हो गया। जो कल जितना बच्चा मेहनत कर किया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, वो सबका तो मेहनत धरा का धरा रह जाता है। हम लोग इसी विरोध में खड़े हैं ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो और जो भी कल जो हुआ था उसका परीक्षा रद्द किया जाए। इस प्रदर्शन से सरकार उसका रद्द किया जाए। आयोग ने कह दिया कि एग्जाम रद्द नहीं होगा तो हम लोग लगातार करते रहेंगे, इसी तरह विरोध करते रहेंगे। सरकार छेद की सरकार है। आप कहिएगा छेद कैसे है? अभी देख लिए प्रश्न पत्र लीक हुआ, अभी कितना भविष्य बर्बाद हुआ बच्चा का, और वहाँ पे बयान देते हैं क्योंकि बयान जो लीक नहीं हुआ है। कैसे लीक नहीं हुआ है? लीक हुआ है। विद्यार्थी कैसे, डीएम साहिबा को मैं वहाँ कह देना चाहता हूँ, आप जो विद्यार्थी को जो भविष्य को जो बर्बाद कर रहे हैं, और नीतीश कुमार को भी मैं कह देना चाहता हूँ, आप तो लगता है डीएम साहिबा जैसे बढ़ गए हैं, आप मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हो गए हैं क्या? हैं? ये एनडीए सरकार हमारे बिहार में नहीं चलेगी, ना ही केंद्र में चलेगी। अब 2025 में आने वाली जो चुनाव है, उसमें हम लोग छात्र नौजवान एक होकर यह एनडीए सरकार को भगाने का काम करेगी। अब 60 हासिल होगा, जरूर होगा सीट हासिल। कैसे नहीं होगा हासिल होना ही है। जनता समझ नहीं रही है, मूर्ख बैठी हुई है, गवार है, और क्या। तो शिक्षा को लेकर क्या आपका रवैया है? शिक्षा का रवैया लेकर मैं साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ शिक्षा मंत्री जो आपसे अगर नहीं संभल रहा है ना, तो एक युवा को किसी अच्छे को दे दीजिए ताकि वो चला पाए। आपसे नहीं चल रहा है, आप वहाँ से कुर्सी खाली कर दीजिए, नहीं चलने वाला है आपसे। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।